गाइस इसमें हमें 4 तरह की हाई डिमांड स्किल सिखाई जाती है। फर्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन, सेकंड इज लीड जनरेशन, थर्ड इज अट्रैक्शन मार्केटिंग, फोर्थ इज चैट जीपीटी। अब चारों स्किल के बारे में आपने कहीं ना कहीं जगह पे तो सुना ही होगा, बिकॉज ये जो स्किल हमारी है वो फिलहाल की जनरेशन में बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आपने कहीं ना कहीं स्किल के बारे में सुना होगा, बट आपको अभी तक इसके बारे में डीप में कोई गाइड करने वाला नहीं हो, राइट। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे स्किल के बारे में मैं आपको डीप में बताने वाली हूँ। गाइस हम बात करते हैं लीड जनरेशन की। तो सिंपल सी बात है, जो भी पर्सन है मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड का मतलब होता है कोई भी पर्सन, यानी कि कोई पर्सन हमारा प्रोडक्ट जब बाय करता है, ठीक है, तो बाय करने के लिए हमारे पास आता है, तो उसको बोलते हैं लीड। तो गाइज आपको पता ही है कि बिना लीड के हमारा बिजनेस नहीं चलता है। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन होते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस ग्रो होता है। काफ़ी सारे एफिलिएट मार्केटर भी ऐसे होंगे जिनको लीड की प्रॉब्लम होती होगी, यानी कि उनके पास प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें, बट उनके पास लीड ही नहीं है। यानी कि मान लो कि आपके पास कितना भी बड़ा बिजनेस हो, बट आपके पास कोई पर्सन ही नहीं है, तो आपका पैकेज कौन बाय करेगा, आपकी प्रोडक्ट को कौन बाय करेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट को कोई बाय नहीं करेगा तो आपकी इनकम कैसे होगी गाइज। तो लीड हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीड क्या होती है? जो पर्सन हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आता है, वो पर्सन, सिंपल सी हमारी लैंग्वेज में पर्सन बोलते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में उसको लीड बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लीड आपके पास होती है उतना आपका बिजनेस बूस्ट होता है। बट काफ़ी सारे ऐसे एफिलिएट फील्ड है जिसमें लोगों को लीड की बहुत दिक्कत रहती है, यानी कि लीड ना होने की वजह से उनका बिजनेस डल हो जाता है। बट गाइस स्किल बेस में ऐसा नहीं है। स्किल बेस में इसकी प्रॉपर हमें ट्रिक सिखाई जाती है कि कैसे विदाउट एनी एफबी एड, विदाउट एनी प्रमोशन हम लीड को जनरेट करके अपना अच्छा खासा बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फील्ड में ऐसा होता है कि भाई हमें लीड के लिए फेसबुक ऐड रन करवाना पड़ता है, प्रमोशन करवाना पड़ता है। फेसबुक ऐड क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, अगर इसके बारे में डीप में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि भाई फेसबुक ऐड क्या होता है। स्किल बेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई फेसबुक ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रमोशन में पैसा भी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाता है लीड जनरेशन। और यही लीड जनरेशन का यूज़ करके मैं इवन स्किल बेस के ऑल मेंबर मंथली 50 के टू 1 लाख ईजिली अर्न कर रहे हैं। सेकंड जो स्किल है हमारी, दैट्स कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन। सो गाइस कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फिलहाल ये कंटेंट क्रिएशन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं भी एज अ कंटेंट क्रिएटर ही काम कर रही हूँ। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं कंटेंट बना रही हूँ, अब तक पहुँचा रही हूँ, तो इसको भी बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। आजकल आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर देखे होंगे, जो इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे। बहुत सारे अलग अलग फील्ड में वो कंटेंट बना रहे हैं, लाइक अ ब्यूटी के पर, बिजनेस के पर, अलग अलग फील्ड में। कोई फीट कोच होता है तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। मान लो कि मैं अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो मैं भी कंटेंट क्रिएटर में आ गई। मान लो कोई पर्सन है ब्यूटी के प्रोडक्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये चीज़ करने से ये होता है, ये यूज़ करने से ये होता है, वो भी हो गया कंटेंट क्रिएटर। हर एक पर्सन अलग अलग फील्ड में कंटेंट को क्रिएट करता है और उसी के थ्रू उसका बिजनेस बढ़ता है। मान लो कि अभी मैं मेरी कंपनी का प्रमोशन कर रही हूँ थ्रू कंटेंट, मान लो कि अभी मेरी कंपनी का प्रमोशन कर रही हूँ थ्रू कंटेंट, तो इसको बोलते हैं कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। और मैं हो गई कंटेंट क्रिएटर, यानी कि जो कंटेंट को क्रिएट करता है उसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे मेम्स भी देखे होंगे तो उसके भी अलग कंटेंट होते हैं। इंस्टाग्राम में आपने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस वाले भी देखे होंगे, उनको भी कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में भी सुना होगा, तो वो भी हो गए कंटेंट क्रिएटर। यानी कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंटेंट क्रिएटर होते हैं। कंटेंट को क्रिएट करके वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं और उसी से लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं और बिजनेस होता है बूस्ट। तो इसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। मान लो कि आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, मान लो कि आप सेल नहीं भी कर रहे हो, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर आप काम कर रहे हो तो चाहे इतना पैसा छाप सकते हो। मान लो कि कोई भी कंपनी है, उसका कोई प्रमोशन करवाना है, उसकी प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन करवाना है, उसके पर आप कंटेंट क्रिएट करके देते हो तो आप उससे जितनी चाहो उतनी रकम को दे सकते हैं। मान लो कि आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन गए, मान लो कोई मैम्स बना रहे हो, आपको मैम्स बनाना अच्छा लगता है, उस पर आपने मैम्स बना भी लिया और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे अगर आप वायरल हो जाते हो, वहाँ से भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हो। जिस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो वहाँ से भी इनकम को आप जनरेट कर सकते हो। तो यही पावर होती है कंटेंट क्रिएशन की। तो गाइस फिलहाल कंटेंट क्रिएशन जो है बहुत ट्रेंडिंग में है। इसके बारे में डीप में जानना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन अगर आप सीखना चाहते हो, मैं भी एज अ कंटेंट क्रिएटर भी काम कर रही हूँ, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इसके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग की। तो गाइज आपको पता ही है कि जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है ना, उसके पास हम सबसे पहले दौड़े चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, हम कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं,
वहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वहाँ पर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन की हुई है, तो सिंपल सी बात है, जो डिज़ाइन की गई प्रोडक्ट है उस पर हम सबसे पहले अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने और अट्रैक्ट करना, अपने और कनेक्ट करना। मान लो कि मैं अभी स्किल पैसा में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू न्यू ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा। मान लो कि कस्टमर को यूज़ करने के लिए मैं अलग अलग ऑफर्स दे रही हूँ, अलग अलग वहाँ पर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, पोस्टर की अलग अलग डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो देख के कस्टमर मेरे पास ही आएंगे। मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है, वो नॉर्मल चीज़ें दिखा रहा है लोगों को, और मैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑफर दे रही हूँ, 70% ऑफर दे रही हूँ, 40% ऑफर दे रही हूँ, तो वो लोग ये सोचेगा कि ये पर्सन तो भाई जितनी प्राइस है उतने में ही दे रहा है, बट वो पर्सन है कुछ अलग कर रहा है, कुछ न्यू कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो इसके बोलते हैं अट्रैक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ उपाय करके लोगों को अट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन मार्केट। फॉर एग्जांपल कोई टूरिज्म प्लेस है, यानी कि कहाँ पर भी हम जाते हैं झरने वगैरह में, तो वहाँ पर अलग अलग प्लेसेस आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पे अट्रैक्ट करने के वहाँ पर आपको बहुत सारी लाइटिंग देखी होगी, बहुत सारी डेकोरेशन देखी होगी। तो ये इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म वहाँ पर जाए, वहाँ के प्लेसेस से अट्रैक्ट हो, दूसरी बार भी वो वहाँ के प्लेसेस पे जाके विजिट करे। तो इसके लिए ये बनाया जाता है, लोगों को अट्रैक्ट करने लगे। मान लो कि हम कोई ताजमहल की झरने के लिए जाते हैं, मान लो कोई सिंपल सा ताजमहल है और उसके अकॉर्डिंग जो कोतरनी की जाती है उसके वाला ताजमहल है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल वाला ताजमहल से नहीं, बट जो रियल वाला ताजमहल है जिसमें अलग अलग डिज़ाइन की गई है, ऑब्वियसली उससे मैं अट्रैक्ट हो गए। मान लो कि नॉर्मल ताजमहल होता तो कोई जाता भी नहीं, बट वहाँ पर अगर जाके आप देखते हो ना, तो अलग अलग डिज़ाइन आपको मिलती है, अलग अलग कुतुब मीनार वहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया अट्रैक्ट, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी की जाती है, अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।